तो प्रियो, मुझे एक बात बताना, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का अगर आपके पास ज्ञान है, अगर परमेश्वर ने आपको ज्ञान देकर आपको प्रेरित किया है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया, उसमें बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, मनुष्य भी थे, बूढ़े से जवान लेकर सभी थे। तो क्या उन्होंने परमेश्वर की रोटी को खाकर 2 मछली 5 रोटी से उन्होंने जो अपने पेट को भरा, क्या वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आए? नहीं आए, वो चले गए, क्योंकि वो खाने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य रोटी के पीछे भागता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ते हैं, तो प्रभु हमें और हमारे सभी परिवारों को और आप सभी लोगों के परिवारों को सबको बचाता है, सबको आशीष करता है। इसीलिए कि अगर मनुष्य का प्रेम विश्वास परमेश्वर के वचन में प्रबल हो तो मनुष्य सच्ची बातों को सीख सकते हैं और अच्छाई से काम करने के लिए अपने आप को दीन कर सकते हैं। हम सीखेंगे, कुछ बातों को जानेंगे कि मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना क्या है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और प्रभु हमें अपने ज्ञान से प्रेरित करता है। परमेश्वर का प्रेम हम मसीहों के अंदर, हम विश्वासियों के अंदर होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के धर्मी हैं और प्रभु हमारा हमें हर मुश्किलों से, हर संकट और कलेश से, हर दुष्ट आत्माओं से, हर बुरी आत्माओं से परमेश्वर हमें बचाता है। तो प्रभु का प्रेम इस रीति से हमारे जीवन में होता है कि हम परमेश्वर के वचन को पाने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दीन करते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर छोड़ी हुई है उसको हम संभालने की कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि जो तू करता है तुझसे वो काम तो होता है, लेकिन क्या तू मुझे जानता है कि जब मनुष्य काम करते हैं या फिर उनके कामों के जरिए से परमेश्वर उनसे बात करता है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य जो करते हैं क्या सच में परमेश्वर के लिए करते हैं? मनुष्य जो मूर्ति पूजा आराधना जो करते हैं क्या सच में वो परमेश्वर के लिए करते हैं या फिर परमेश्वर से बगावत और परमेश्वर के वचन के साथ विरोध करते हैं? तो प्रियो, जब आप सीखेंगे तो समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा तो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने इन सारी बातों को हमारे लिए उजागर किया, हमारे लिए दिया हो कि हम उसको सही रीति से अपने हृदय से, अपनी आत्मा से परमेश्वर के वचन को समझ कर सकें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर बुद्धिमान और ज्ञानी और ज्ञानवान है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने गधे का इस्तेमाल किया था। उस गधे को सम्मान तब मिला था कि जब वो इतने दिनों तक उसकी इज्जत किसी ने नहीं की। हर किसी ने उसको गधा बोला और गधे की वजह से उसको लोगों ने लज्जित किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसी गधे का इस्तेमाल किया और गधे को सम्मान मिला। और उसके जरिए से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हर किसी ने अपने जीवन में एक अच्छे मोड़ को देखा और सच्चाई को पाकर अपने जीवन में परमेश्वर के लिए सही कामों को कर दिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, यहोवा राजा की मैं महिमा करने के लिए पीछे नहीं हटता हूँ, परंतु अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, सच्चे दिल से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो प्रियो, आज सीखेंगे, जानेंगे कि मूर्ति पूजा करना मसीहों के लिए सही है या फिर गलत है। क्या परमेश्वर इस रीति से कहता है? अगर कहता है तो क्या हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर हमें इन सब कामों से बचने के लिए कहता है?
जो परमेश्वर की नजर में पाप और व्यभिचार है, उसे अगर हम करेंगे तो हमारा मसीहत में जीना कोई फायदा नहीं है। हम जी रहे हैं संसार के लिए, हम जी रहे हैं संसार को दिखाने के लिए, हम जी रहे हैं अपने मर्जी के कामों को करने के लिए, हम जी रहे हैं अपनी मर्जी के सारे कामों को लोगों को दिखाने के लिए। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर का कहना है कि जो कोई मूर्ति पूजा करता है या फिर उन्हीं वस्तुओं के सामने अपने सर को, अपने घुटनों को टिकाता है, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरा धर्मी नहीं है, वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा दास नहीं है। तो प्रियो, इसके विषय में सीखेंगे और जानेंगे क्या सच्चाई हमारे लिए है कि हम उसको करें और उसका पालन करें। तो देखिए, जब हम यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 10 वचन 1 से पढ़ेंगे 5 तक, यहाँ पर लिखा क्या है जरा ध्यान से सुनना। अगर आप मेरे साथ पूरी वीडियो देखते वक्त बने रहेंगे तो मैं सच कहता हूँ कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जागेगा और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी। पहले वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। दूसरे वचन में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो वन में किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसुले से बनाया है। चौथे वचन में, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। 5 वचन में लिखा है, वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं और ना तो वे कुछ भला भी कर सकती हैं। जिस रीति से मैंने इस वचन को पढ़ा, यिर्मयाह के द्वारा ये वचन जो हम तक पहुंचा है, हम मसीहों तक पहुंचा है। इस संसार के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर परमेश्वर को ये जानते तो ऐसे गलत काम ना करते, परंतु ये रीति रिवाज तब से चला आ रहा है कि जब से मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया था, या फिर उसके पहले से ये रीति रिवाज अब्राहिम के पिता से होकर चला आ रहा है। तो प्रियो, जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर जो हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हुआ है और मिला है, तो वो परमेश्वर हमारे लिए मायने रखता है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दीन करें। प्रियो, आज मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ और मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है, मैं उसको सही रीति से करना सीखूं और सही रीति से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुंचाना भी जानूं। मेरे लिए मायने क्या रखता है? मेरे लिए मायने ये रखता है कि मैं परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ूं और सीखूं, अध्ययन करूं और आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। तो प्रियो, आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। जैसे कि हमने इस वचन को अध्याय 10 और हमने 1 से 5 तक पढ़ा है, यिर्मयाह की पुस्तक से यिर्मयाह की बातें जो हमारे लिए आज दिलों में लगती हैं। कैसे? जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, मनुष्य के गुदे गुदे को, उसकी हड्डियों को छेद कर देता है। तो प्रियो, आज हमें परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया है कि हम सही वचन का प्रचार करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो भाई बहन नहीं जानते हैं परमेश्वर के वचन को, कि वो भी जान पाए और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करने पाए। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले वचन को पढ़ा था, तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। तो परमेश्वर के वचन को हमें सुनने के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर इज़राइल की बात उठती है। क्या परमेश्वर इज़राइलियों के लिए ही बोला है या फिर हमारे लिए अन्य जातियों के लिए भी बोला है? तो परमेश्वर ने हमें अन्य जातियों के लिए भी बोला है। इसीलिए बोला है कि ये वचन तब पूरा होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आकर इस व्यवस्था को पूरी कर देते हैं। ये वचन जो हम पुराने नियम से पढ़ते हैं, जैसे भविष्यद्वक्ताओं से परमेश्वर ने बात की और नबियों से परमेश्वर ने बात की थी, तो उसी रीति से आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है कि जो हमसे बात करता है। क्योंकि जब आप मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हो, अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 को पढ़ते हो, तो वहां पर लिखा है,
क्या लिखा है, सारी जातियों में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, सुसमाचार को और प्रचार को उन तक पहुंचाओ, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, बताई है, उसको उनको सुनाओ और सिखाओ। देखो, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। यही हमारे परमेश्वर का सत्य वचन है। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। तो बहुतेरों का कहना है कि कुछ बातें हैं जो यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में कुछ बातें बताई थी, और उस सहायक के विषय में बताया था कि जो मैं उसे भेजूंगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वही प्रभु यीशु मसीह थे, वही पवित्र आत्मा था, और वही परमेश्वर है जो सदा आज हमारे साथ रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। तो प्रियो, हम सीखेंगे तो समझ पाएंगे। और हमें ज्ञान और बुद्धि कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये हमारी बुद्धि नहीं है कि जो हम संसार की रीति से काम करके मूर्ति पूजा करें और परमेश्वर का निरादर करें और परमेश्वर को क्रोध दिलाएं। तो प्रियो, सीखेंगे तो समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं भेजूंगा, वो सहायक प्रभु यीशु मसीह थे। वही प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया था, पवित्र आत्मा के विषय में बताया था। और इस पृथ्वी का ना तो कोई नबी, ना तो इस पृथ्वी का कोई सदस्य, ना तो इस संसार का कोई मनुष्य, इनके विषय में परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बताया था। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में बताया था, क्योंकि स्वयं में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर। आगे के वचन को देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे वचन को सुनो, यानी कि जो पुराना नियम होता है हमारे लिए शिक्षा होती है, हमें उसे भी पढ़ना है, और जो नया नियम होता है वो भी हमारे लिए आज्ञा है कि सारी शिक्षाओं को जो हम देखते हैं फिर उस आज्ञाओं में हम बदल जाते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करके हमारे लिए आज्ञा दे दी है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परिवारें रहती हैं, बच्चे भी हैं, उनके बीच में हमें वीडियो बनाना पड़ता है, सब कुछ देखकर हमको सारे कामों को करना पड़ता है। तो कृपया अगर बाहर की आवाजें आती हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सही रीति से आप सभी लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर का राज्य बढ़े। जैसे कि हम दूसरे वचन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति के लोग उनसे विस्मित होते हैं। यानी कि वचन कहता है कि अन्य जातियों की चाल तुम मत चलो, क्योंकि वो ना तो मुझे जानते हैं और ना मेरे वचन को मानते हैं। तो प्रियो, संसार के जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं है परमेश्वर के विषय में। तो परमेश्वर को जानता कौन है? परमेश्वर को वही जानता है जो परमेश्वर का सच्चा धर्मी दास ठहरता है। तो प्रियो, हम भी संसार की रीति से थे, तो हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन को कोई सुनाता था तो हमें भी विरोध आता था, हम भी उनसे विरोध करते थे। पर आज हमारा मन, हमारी हृदय परमेश्वर ने बदल दी है। तो परमेश्वर के राज्य में बढ़ना अपने धर्म को बदलना नहीं होता है। हमारा धर्म जो है सो हमारा धर्म है, परंतु हम परमेश्वर के वचन को पाकर पाप से, व्यभिचार से, निंदा से, घमंड से, अपने शरीर के ऊपर दुर्बलता से और अपनी जुबान को तुच्छ करने से, हर एक महामारी से बचने से हम डरने लगते हैं। किससे? परमेश्वर के वचन से, कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। तो परमेश्वर जब क्षमा करता है, क्षमादान देता है, तो हमें सीखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर को प्रेम को पाकर अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ें। तो प्रियो, तो परमेश्वर क्या कहते हैं? संसार के नाई ना बनो, उनके जैसे काम मत करो, क्योंकि वो बुरे हैं। बुरे इसलिए हैं कि वो मुझे नहीं जानते हैं, यानी कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर परमेश्वर को जानते तो ऐसे बुरे काम ना करते। तो मनुष्य अगर किसी वस्तु के सामने अपने सर को झुकाता है, दंडवत करता है, उसको कहता है कि तू मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर बना रहता है। परंतु परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए उनको बचा कर रखता है कि मेरे धर्मी, मेरे मित्र जो पृथ्वी के ऊपर हैं, जो मेरी भेड़ों को चराते हैं, जो मैंने उनको चरवाहा बनाकर उनको छोड़ा है, जो वो मेरी बातों को मानकर मेरे वचन को सुनकर उनको सुनाते हैं, तो उनका
जीवन बदलेगा। जिस रीति से हम संसार के थे और हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो आज अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसी रीति से वो भी परमेश्वर को जानेंगे जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करने लगेगा। तो प्रियो, आप धन्य हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। वही सच्चा मसीह विश्वासी होता है जो अपनी जुबान को शुद्ध करके रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य खाता है उसको वह अशुद्ध नहीं करता, परंतु उसको वही अशुद्ध करता है जो उसके शरीर से होकर उसकी जुबान पर तुच्छ बातें, बुरी बातें, गंदगी, गालियां निकलती हैं। तो प्रियो, इसे अपने आप को संभालें, अपने आप को सही करें, दीन करें और परमेश्वर के राज्य में बढ़ जाएं। प्रभु यीशु मसीह को जान लें। प्रभु यीशु मसीह से नफरत करना मनुष्य की बुज़दिली है और मूर्खता है। प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना, परमेश्वर के पास पहुंचना परमेश्वर के लिए नहीं परंतु मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा? संसार के नाई काम ना करो। जिस रीति से वो अपने माथे को टेकते हैं किसी वस्तु के सामने, मूर्ति के सामने, तुम उनके जैसे काम मत करो, परंतु तुम मेरे धर्मी हो। अगर तुम मुझे जानते हो तो संसार से छूटकर मेरे पास आते हो, तुम मेरी आराधना करो, तुम मुझे सच्चाई से जानो, यहोवा को छोड़ किसी और का नाम मत लो। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालो। ये सारी व्यवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह में मिनटों में, चुटकियों में पूरी कर दी। कहा क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हुआ है। तो तीसरे वचन में देखते हैं लिखा क्या है। तो यहाँ पर तीसरे वचन में लिखा है कि देशों के लोगों की रीतियां तो यही है जो मूर्तियों पर विश्वास करते हैं और मूर्तियों को ही अपना प्रभु मान जान बैठे हैं। मनुष्य जो बनाता है वो कोई परमेश्वर नहीं होता है। क्या परमेश्वर को कोई बना सकता है? क्या परमेश्वर को किसी ने देखा है? क्या प्रभु यीशु मसीह को किसी ने देखा है? हाँ, उस वक्त के लोगों ने देखा था जो 2022 साल पहले थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे और उनके साथ बातें भी करते थे। तो प्रियो, मुझे एक बात बताना, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का अगर आपके पास ज्ञान है, अगर परमेश्वर ने आपको ज्ञान देकर आपको प्रेरित किया है, तो मुझे एक बात बताओ, प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया। उसमें बच्चे भी थे, स्त्रियां भी थी, मनुष्य भी थे, बूढ़े से जवान लेकर सभी थे। तो क्या उन्होंने परमेश्वर की रोटी को खाकर 2 मछली 5 रोटी से उन्होंने जो अपने पेट को भरा, क्या वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आए? नहीं आए, वो चले गए, क्योंकि वो खाने के लिए आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य रोटी के पीछे भागता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। कहने का मतलब क्या होता है? सही रीति से सही अर्थ ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे और उसमें से एक घाती निकला और उसने प्रभु यीशु मसीह को चंद पैसों के लिए पकड़वा दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें कही थी, ये पैदा ना होता तो हमारे लिए अच्छा होता, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी प्रेम रखा और उससे भी बैर नहीं किया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इसकी वजह से आज मैं पकड़वाया जाऊंगा। तो जो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और महिमा करने के योग्य नहीं ठहरा, तो परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है? तो मेरे प्रियो, मनुष्य जब बुरा करता है, बुरे काम का उसको एहसास होता है, तो वो कहता है कि मैं बुरा हूँ। फिर बुरे कामों के पछतावा के द्वारा वो अपने आप को मार डालता है। तो इस संसार में कोई मिट्टी से मूर्ति बनाता है, कोई लकड़ी से मूर्ति बनाता है, कोई लोखंड से मूर्ति बनाता है। इस पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी वस्तुएं हैं उनसे मनुष्य मूर्ति बनाकर उनको कहते हैं कि ये हमारा प्रभु, ये हमारा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, मनुष्य का बनाया हुआ कोई भी काठ, कोई भी लकड़ी, कहते हैं मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मिट्टी का पुतला वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जीवित है, जिंदा, जागता और हमसे बात करता प्रभु है। हम मनुष्य उसको नहीं जानते हैं तो हम कैसे गहरे अपमान करते हैं। इस पृथ्वी के ऊपर आज ऐसे ऐसे कलयुग आ रहे हैं और हो रहा है कि मनुष्य मनुष्य को मार कर नोच कर खा रहे हैं। क्या है प्रशासन, क्या है कानून, क्या है व्यवस्था? कुछ भी फायदा नहीं है। जो चाहता है अपने मर्जी से काम करके चला जाता है, पुलिस वाले देखते रह जाते हैं और मारने वाला मार के निकल जाता है। तो मेरे प्रियो, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बताया और कहा है कि ये सब कुछ होगा और जरूर होगा, क्योंकि जो मैंने वचन बोले हैं और जो लिखा गया है
वो तो अवश्य है कि पूरा होगा। तो परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। कहते हैं ना प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी ना, यानी कि परमेश्वर के शब्द कभी ना टलेंगे। तो प्रियो, सीखने में समझने में उम्र बीत जाती है परंतु परमेश्वर जब साथ होता है तो उम्र भी ताजी और नई हो जाती है। तो देखते हैं चौथे वचन में लिखा क्या है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। तो जिस रीति से पृथ्वी के ऊपर यानी कि कुछ बनाते हैं, जो भी अपने हाथ से मिट्टी से जो भी बनाते हैं लकड़े को, तो उसको कितने अच्छी तरह से फिट करते हैं, ठीक करते हैं कि अगर हम सही करेंगे तो खरीदने वाले इसको खरीदेंगे तो कहीं इसमें डैमेज कुछ हुआ है क्या, ऐसे नहीं पाएंगे। तो जिस रीति से पृथ्वी के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनमें जब खरीदने वाले होते हैं, जब खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहले चेक करते हैं क्या कहीं डैमेज है, क्या कहीं लूज है, क्या कहीं टूटा है, क्या कहीं खुला है। जो मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य ही तो इसे खरीदते हैं, और कहते हैं ना कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के लिए एक धंधा है जो अपने पेट को भरते हैं। तो परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, परमेश्वर को कोई ना तो बना सकता है ना तो कोई खरीद सकता है। मेरे प्रियो, मैं सच्चाई की बात बोल रहा हूँ। जब मेरी आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी धड़कनें, आपकी हृदय खुल जाएंगी, आप सच्चे मन से परमेश्वर को जानने लगेंगे, इसी प्रभु यीशु मसीह को जानने लगेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर को पाकर सच्ची बातें, सच्ची महिमा परमेश्वर को देने लगेंगे। तो प्रियो, सीखने में समझने में अच्छी बात है कि मनुष्य सीख रहे हैं और अच्छा एक इंसान बन रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर लिखा है, जब 5 वचन को पढ़ते हैं, ककड़ी के खेत में जिस रीति से एक पुतले को खड़ा करते हैं कि वहां पर पक्षियां ना आए, उड़ जाएं, उसी रीति से मनुष्य आज हो चुके हैं कि जो बनाते हैं और उसको कहते हैं तू हमारा प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है। इस रीति से लोग हो चुके हैं जो अपने अपने कामों को करते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य के पास सही जवाब और सत्य का ज्ञान नहीं है। और लिखा है कि जब मनुष्य उसको बनाते हैं तो ना तो वो उड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना तो हिल सकते हैं, ना तो डुल सकते हैं, परंतु उनको लेकर उठाना बिठाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने हाथ की कला करके मूर्ति किसी भी वस्तु को बनाकर कहते हैं कि ये हमारा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, परमेश्वर के पास आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने। जब एक इंसान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। इसी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अन्य जाति से हैं, हम भी अन्य जाति से थे, परंतु आज हम अपने आप को बदले और परमेश्वर के राज्य में आए और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना हमने सीख लिया। हमने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, हमने सच्चे परमेश्वर को पा लिया। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर के राज्य में मूर्ति पूजा करना मनुष्य के लिए व्यर्थ है, और मनुष्य जब मूर्ति पूजा करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहता है, क्योंकि मूर्ति पूजा पाप और व्यभिचार के बराबर है। तो प्रियो, सच्चाई को जानने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हम देते हैं। और जैसे परमेश्वर ने हमें आज के समय के लिए खड़ा किया और परमेश्वर ने हमसे बातें की कि हम परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाएं, तो परमेश्वर का कार्य इसी रीति से पूरा हो और सच्ची बातों को सीखने में और परमेश्वर को धन्यवाद देने में हम पीछे ना हटें। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और प्रचार सभी भाई बहनों में, हर जातियों में, सभी लोगों में पहुंचाएं कि वो लोग परमेश्वर को जाने। और जिस रीति से मनुष्य बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशे में रहते हैं, और आज तो ऐसे ऐसे दिन हो गए हैं कि परिवार परिवार में विरोध है, हर कोई अशांति में जीता है। जब परमेश्वर को जान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में आकर वो शांति पाने लगते हैं। तो हमारा परमेश्वर शांति दाता प्रभु यीशु मसीह है, उसकी महिमा करना हमारे लिए बहुत अच्छा और भला है कि हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, जब भी आपके पास समय है, टाइम है, तो परमेश्वर के वचन को सीखें कि परमेश्वर आपसे किस रीति से बात करता है। जैसे कि पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने मूसा से, इब्राहिम से और अपने सभी नबियों से बात किया है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह तो आज अपने धर्मियों से, अपने दासों से, अपने मित्रों से सदा उनके साथ रहकर उनसे बात करता है। तो परमेश्वर का वचन महान प्रभु का दिया हुआ हमारे लिए
उजागर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर तक पहुंचते हैं। तो परमेश्वर के लिए हम एक राज्य में हैं और परमेश्वर को सच्ची महिमा हम देते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।